श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में भगवान शिव में एकाग्र मन वाले, एकांत में एक निष्ठ होकर निरत रहने वाले, नियत और संसित व्रत से युक्त उस तपस्वी राम का श्रवण करके तप से निर्धूत कलमंड वाले ऋषियों ने, जो ज्ञान और कर्मों में वृद्ध महान और संसित वृत्त वाले थे, सभी दर्शन की इच्छा वाले हुए थे। देखने की इच्छा से समन्वित वे सब कुतूहल वाले वहां पर आए थे। हे राजन, वे सब महान आत्मा वाले उस राम के परम श्रेष्ठ तप का वर्णन करने वाले थे। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा सम्मित भृगु, अत्रि, क्रतु, जावाली, वामदेव और मृकंडु सब उस राम की प्रशंसा करने वाले थे। तपस्या का तपन करने वाले उस राम के आश्रय में सब समागत हुए थे। ये सब बहुत महान और पुण्य क्षेत्र के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहां आए थे। समस्त लोकों में यह तप बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रीति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की थी और फिर वे सभी अपने अपने आश्रम को चले गए थे। हे नृपों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए राम के ऊपर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न चित्त वाले हो गए थे। हे राजन, भगवान शंकर आत्मा में उसकी भक्ति के विषय में जानने की इच्छा वाले होकर पशुओं के व्याध का रूप धारण करके उस राम के समीप में गए थे। तब व्याध के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह पिसे हुए अंजन के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाला था। उसके बड़े और लाल वर्ण के नेत्र थे। वह शर और चाप धारण किए हुए था। लंबे कद वाला तथा वज्र के समान सख्त शरीर वाला और युवा था। उस शब्र के बाहु, कंधे और ठोडी ऊंचे थे तथा उसके माथे के केश और मूछे पिंगल वर्ण के थे। वह मांस, विस्त्र और वसा की गंध वाला था, अर्थात उसके शरीर से बुरी गंध आ रही थी। वह सभी प्राणियों की हिंसा करने वाला था। कांटों के समुदाय के निरंतर स्पर्श करते रहने से बहुत से क्षतों के होने के कारण उसका शरीर रूषित था। वह रुधिर के सहित अनेक मांस के टुकड़ों को चबा रहा था। मांस के भार से, जो कि उसके दोनों ओर लदा हुआ था, उसकी गर्दन कुछ नीचे की ओर झुकी हुई थी। बहुत बड़े वेग से युक्त तेजी के साथ चलने से वृक्षों के समूह को वह हिलाता हुआ चल रहा था। वह पदों से गमन करने वाले पर्वत के समान ही उस स्थल पर उपस्थित हो गया था। वह पुष्पों से समन्वित उस सरोवर के तट पर समागत हुआ था। उसने किसी वृक्ष की जड़ में उस मांस के भार को उतार कर रख दिया था और कुछ क्षणों के लिए वहां पर उसने कुछ वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण किया था। उस महान भयंकर स्वरूपवान शवर ने वहां पर सरोवर के तट पर ध्यान में बैठे हुए उस भृगु नंदन को देखा था। इसके उपरांत वह बहुत शीघ्र उठकर उस राम के समीप में आ गया था। उसने राम के लिए वाण और चाप से युक्त करों से अंजलि की थी और जल से परिपूर्ण मेघ के समान परम गंभीर स्वर से उस भृगु शार्दूल से कहा था, जो कि स्वर पर्वत की गुहाओं में फैल गया था। मैं तोष परवर्ष व्याध हूँ और इसी महावन में निवास किया करता हूँ। इस स्थल के समस्त प्राणी और वनस्पतियों का मैं स्वामी हूँ। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला मैं समचित और आत्मा वाला हूँ और यहाँ पर संचरण किया करता हूँ। मैं सब प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने वाला हूँ और मेरे कोई भी माता पिता आदि नहीं है। मैं कहीं पर भी अभक्ष्य, अगम्य और अपेय आदि वस्तुओं में स्वतंत्रता से उनका सेवन करने वाला हूँ। कृत्य और अकर्तव्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुद्धि नहीं है। किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं हूँ। इंद्र के भी बल से मैं नहीं डरता हूँ। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह स्थल मेरे ही आश्रय वाला है, अर्थात यहाँ पर केवल मैं ही रहा करता हूँ। इस कारण से मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तांत है, जो पूर्णतः तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है। और अब आप अपना पूरा हाल तात्विक रूप से मुझे बतलाइए। आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ पर समागत हुए हैं और किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर समधिष्ठित हो रहे हैं, अथवा यहाँ से किसी अन्य स्थान में जाने के संयुद्धत हैं, अथवा आपकी क्या करने की इच्छा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जब उसके द्वारा इस प्रकार से कहा गया तो महान द्युति से संपन्न राम ने हंसकर एक क्षण के लिए चुप होकर कुछ नीचे की ओर मुख करके चिंतन किया था। उसने अपने मन में विचार किया था कि यह धुराधर्ष कौन है, जिसकी ध्वनि सजल मेघ के सदृश है और अधिक सुस्पष्ट अर्थ वाले पदों से युक्त वाणी बोलता है। इसका वपु मेरे हृदय में बहुत अधिक शंका समुत्पन्न कर रहा है। यह विजातीय है और नीची जाति का समाश्रय पाकर भी इसका शरीर शर की ही भांति परम रमणीय है। इस तरह से चिंतन करते हुए उसको परम शुभ निमित्त हो रहे थे, जो भूमि में, देह में अपने अभीष्ट अर्थ के लिए पूर्ण रूप से प्रदान करने वाले थे।
इसके अनंतर उस भृगुकुल में श्रेष्ठ ने मन से बहुत बार विचार करके धीरे से उस व्याध से सुनृत अक्षरों वाले वचन कहे थे। आपका कल्याण हो, मैं जमदग्नि का पुत्र, नाम से मैं भार्गव राम हूँ। इस समय में मैं अपने गुरुदेव के आदेश से यहाँ पर तपश्चर्या का समाचरण करने के लिए ही आया हूँ। तपस्या, भक्ति और नियम से इस पर्वत पर सर्वलोकेश्वर की आराधना करने को चिरकाल के लिए मैं संयुद्धित हुआ हूँ। इस कारण से सर्वेश्वर सबकी रक्षा करने वाले, अभय देने वाले, समस्त पापों के दमन करने वाले, अपने भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले, 3 नेत्रों से समन्वित भगवान शंकर को मैं प्रसन्न करूंगा। मैं अपने तप के द्वारा सर्वज्ञ भगवान त्रिपुरारी को भी संतुष्ट करूंगा। मैं इस सरोवर के तट पर स्थित आश्रम में नियम से समुपाश्रित हुआ हूँ। अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान शंकर जब तक प्रत्यक्ष मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तब तक मैं यहीं पर स्थित रहूंगा। यही मेरा विचार है। इस कारण से आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मेरे अपने कृत्य में और नियम में हानि होती है। अथवा यो समझ लीजिए कि मैं अन्य देश से आया हुआ आपका एक अतिथि हूँ, अतएव भक्ति से मैं आपका माननीय होता हूँ। मैं आपके ही अपने निवास स्थल में उपगत हो गया हूँ, जो कि मैं एक तपस्वी तथा मुनि हूँ। आपके समीप में मेरा निवास होना केवल पाप के ही लिए होगा और आपका भी मेरे निकट रहना भविष्य में असुख देने वाला ही होगा, अर्थात मेरे समीप में रहने से आपको भी कष्ट ही होगा। ऐसे आप मेरे आश्रम के समीप में इधर उधर घूमने फिरने के चक्कर काटने को त्याग कर आप ही दोनों लोकों में सुखी होइए। वशिष्ठ जी ने कहा। उस राम के इन वचनों का श्रवण करके वह रोष से लाल नेत्रों को करके रक्त नेत्रों वाले भृगु श्रेष्ठ से यह उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे समीप में रहने की आप इतनी अधिक बुराई क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई कृतघ्न किया करता है। मैंने इस लोक में आपका अथवा कहीं पर अन्य किसी का क्या अपकार किया है? जो पाप या अपराध नहीं करने वाला है, उसका नाम से ही कौन अपमान किया करता है, अर्थात ऐसा तो कोई भी करता है। हे श्रेष्ठ विप्र, यदि आपको मेरा समीप में रहना हटाना है और मेरा देखना, साथ में वार्तालाप और एक जगह पर साथ रहना भी दूर करना है, तो आयुष्यमान आपको इसी समय में इस आश्रम से अपसरण कर जाना चाहिए। मैं तो वो भुक्षित हूँ और अपने निवास स्थान का परित्याग करके कहाँ पर जाऊंगा? आपने अपने स्थान को, जो कि आवास का स्थल है, मुझे कैसे प्रेरित किया है? मैं तो यहाँ से विशेष दूरी पर नहीं जाऊंगा। आपको ही अन्य स्थान में चले जाना चाहिए अथवा इच्छा से यहाँ पर स्थित रहिए। मैं तो इस स्थान से किसी भी प्रकार से भेजा नहीं जा सकता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा। उस शबर वेशधारी के इस वचन का श्रवण करके वह भृगुकुल के उद्वहन करने वाले राम को कुछ क्रोध आ गया था और हे राजन, राम ने उससे यह वाक्य फिर कहा था, यह व्याध की जो जाति है वह बहुत ही क्रूर है और समस्त प्राणियों को भय देने वाली है। यह जाति नित्य ही दुष्ट कर्मों के करने वाली होती है और सभी जंतुओं द्वारा यह धिक्कृत है। उसी व्याध जाति में तुमने जन्म ग्रहण किया है, अतः आप समस्त प्राणियों की हिंसा करने वाले अधिक पापी हैं। हे दुष्ट बुद्धि वाले, वह आप सुजनों के द्वारा कैसे नहीं परित्याग करने के योग्य होते हैं। इस कारण से अपने आप को विशेषहीन जाति वाला समझकर यहाँ से शीघ्र ही अन्य किसी स्थान में चले जाओ। इस विषय में अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर के परित्राण करने की दया से मेरे समीप में नहीं आते हो, क्योंकि आपको कंटक आदि की व्यथा है, उसको आप सहन नहीं कर रहे हैं। अपने दुख के ही समान दूसरे प्राणधारियों का दुख हुआ करता है। उस भांति से समस्त प्राणधारियों को अपने प्राण परम प्रिय हुआ करते हैं। ऐसा ही अपने मन में समझ लो। आप जिनका हनन किया करते हैं, उनकी भी व्यथा इसी प्रकार से हुआ करती है और अन्य प्रकार की नहीं होती है। प्राणी मात्र की हिंसा न करना ही सनातन अर्थात सदा से चले आने वाला धर्म है। इसके विरुद्ध कार्यों का समाचरण करना ही नित्य सत्पुरुषों के द्वारा बुरा माना जाता है। अपने प्राणों की अभिरक्षा के लिए हम सब शरीरधारियों का हनन किया करेंगे, फिर आगे क्यों नहीं सत्पुरुषों में निंदा को प्राप्त होंगे। हे अधम पुरुष, इस कारण से आप बहुत शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे द्वारा किए कृत्यों के दोष से मेरे कार्य की कोई हानि नहीं होगी। यदि आप स्वयं ही यहाँ से नहीं गमन करते हैं तो मैं बलपूर्वक भी स्पष्टतया तुम्हारे अपसरण की बुद्धि समुत्पन्न कर देता हूँ। हे पापात्मन, यहाँ पर आधे क्षण भी आपकी संस्थिति अच्छी नहीं है। विरुद्ध आचरण वाला धर्म का द्वेषी ऐसा कौन है जो सदा कल्याण को प्राप्त किया करता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। राम के ऐसे वचनों को सुनकर
मन में बहुत प्रसन्न होते हुए भी वे स्वरूपधारी भगवान शंकर क्रोध के ही समान उस राम से यह वचन बोले थे, मैं यह सब कुछ मानता हूँ, तथापि आपका ऐसा निश्चय कि भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करूंगा, यह सब व्यर्थ है। कहाँ तो प्रथम ज्ञानी है, कहाँ भगवान देवों के देव शंभु है, तथा कहाँ उनको प्राप्त करने के लिए यह तुम्हारी तपस्या है। अर्थात भगवान शंभु के प्रत्यक्ष करने के लिए कहीं अत्यधिक ज्ञान और विशेष तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि वे साधारण साधन से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। आपकी साधना सर्वथा अकिंचित कर है। हे मूढ़, इस समय में इस तप के द्वारा आप क्यों क्लेशित हो रहे हैं? यह निश्चय है कि इस तरह से मिथ्या प्रवृत्ति वाले आपसे भगवान शंकर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हे सदुर्मते, शंभु तो लोक के आचरण के सर्वथा विरुद्ध हैं। उनकी विशेष तुष्टि के लिए तुमको छोड़कर कौन अभुत ऐसी प्रकृष्ट तपस्या किया करता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करता है। और अथवा मैं आज गया, और यह बिना ही संशय के युक्त है। पूज्य और पूजन की विधि में भगवान शंभु का और आपका संगम है। आपके द्वारा उनकी पूजा करना युक्त है। वे ही समस्त भुवन में रत हैं। उनकी भली भांति पूजा करने वाले आप भी योग्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त लोकों के पिता यह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के शिर का छेदन करके शंभु ने फिर ब्रह्म हत्या प्राप्त की थी। हे द्विज, ब्रह्म हत्या से अभिभूत शंभु ने प्राय आपको उपदेश दिया है कि ऐसा करें। यदि ऐसा नहीं है तो आप इस रीति से कैसे कर रहे हैं?